जगत गुरु भावानंद पीठ के जगत गुरु है महाराज जी आप। बहुत कृपा तुझे पीठ वाले महाराज जी कृपा पात्र कथा सत्संग के माध्यम से खूब। ये तो संतों का नशा है, इसमें कोई विशेष बात है कि संतों का ये नशा है, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा करना। ये हमारा तो व्यसन है, ये हमारा नशा है, हमारा जीवन है, हमारा आधार है। भगवत कथा श्रवण और भगवत कथा कथन, यही तो हमारा जीवन है, यही आधार है। और जो इसमें रत है और कहीं निष्कामता आ जाए केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, तो फिर इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा अन्य कोई साधन ना होते हुए भी केवल भगवत कथा श्रवण मात्र से अगर वो मनन सहित करे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। जैसे मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कोई अन्य साधन नहीं था, केवल श्री कृष्ण कथा श्रवण मात्र से श्री कृष्ण दर्शन की लालसा और श्री कृष्ण दर्शनों को प्राप्त हो गए। धुंधकारी घोर पापाचारी केवल भगवत कथा श्रवण और मनन मात्र से विमान साक्षात आया और भगवान के धाम को। रत्नावती जी केवल भगवत कथा श्रवण महिमा श्रवण मात्र से भक्त भूप बन गए। तो अगर हम भगवत कथा कथन और श्रवण ये भगवत प्रसन्नता के लिए केवल हो, तो इसी से भगवत कृपा का पान होने लगेगा, इसी में हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, प्रतिपल जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। अब ये है कि भगवत कथा और भगवत महिमा गुणानुवाद निरंतर हम श्रवण नहीं कर सकते, निरंतर हम कथन नहीं कर सकते, एक कुछ समय का है। इसीलिए हमारे आचार्य चरण कहते हैं कथन श्रवण सुमिरन प्रतीति। प्रतीति माने विश्वास, विश्वास के साथ कहा जाए, विश्वास के साथ सुना जाए और विश्वास के साथ सुमिरन किया जाए। क्योंकि कथन एक समय सीमा, श्रवण एक समय सीमा, लेकिन अन्य समय सुमिरन, या भगवान के नाम का, या भगवान के रूप का, या भगवान की लीला का, गुणधाम का सुमिरन अगर हमारा छूट गया तो कथन श्रवण अधूरा रहेगा। अगर सुमिरन पकड़ लिया तो कथन श्रवण पूरा होगा। कथन श्रवण का फल है सुमिरन। आचार्य सेवक जी महाराज जी दामोदर दास जी कहते, यह जो कृपा हरिवंश की, जिसने कथन श्रवण और सुमिरन इन तीनों को पकड़ लिया, बोले यह जो कृपा हरिवंश, हरिवंश की विशेष कृपा उस पर हुई जो मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। कथन श्रवण और सुमिरन, सुमिरन अब जैसे अपने चल रहे हैं तो अपने ही स्थिति में होना चाहिए, हमें अपने ही सुमिरन में होना चाहिए, अपने इष्ट का, अपने गुरु प्रदत्त जो नाम मंत्र का वो हमारा एक तार चल रहा होना चाहिए। अगर वो छूटा तो कथन श्रवण के फल में अभी कमी आ गई। और जहां सुमिरन चलने लगता है फिर सेवन शुरू हो जाता है। सेवन, वो रूप माधुरी, देखी नाम के अधीन ही रूप है ना, देखी रूप नामाधीना। तो जहां सुमिरन चला और रूप माधुरी आई तो दासत्व तो अपने आप स्वरूप में आ जाता है और उन्हीं में लुभायमान होकर भ्रमर की भांति नक्सिख लो अंगंग माधुरी, उनकी रूप माधुरी का पान, उन्हीं का दुलार, उन्हीं का सेवन प्रारंभ हो जाता है, अर्चन प्रारंभ हो जाता है, बंधन प्रारंभ हो जाता है। जहां आत्मसमर्पण पूर्ण हुआ तब प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो आत्मसमर्पण अहम का, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वास्तिता, तनु वांग मनोभिर अमलई, अब कोई कामना नहीं रह गई, मल है कामना, अमलई, और सोहम तवै वास्तिता, अब पूर्णता आ गई।
जहाँ अहम भगवान के चरणों में समर्पित हुआ, फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय, यह है प्रेम पहचान। पी मूर्ति नैनन बसै, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने मद मातो। अपना जो स्वरूप दासत्व का या सहचरी स्वरूप या सक गोपी स्वरूप जो भी, अपने मद मातो। कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित धू छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नैनन। अब उसकी दशा बदल गई। बस सुमिरन बहुत, पूरे चैप्टर में सुमिरन खास बात पकड़ी गई। अंदर का सुमिरन हर समय निरंतर हमारा इष्टाकार चलता रहे, ये सब साधना का सुंदर फल है। सब साधना का एक ही फल है, सुमिरन। अंताकरण में तैल धारावत अव्यावृत भजनात्, उसी से तन्मया। जब अव्यावृत भजनात् तब तन्मया। निरंतर भजन प्रभु का चल रहा है। तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, भगवत स्वरूप हैं, भगवत जस गुणगान कर रहे हैं, इससे जगत मंगल हो रहा है। सोए हुए जीव, उनको चेतना मिल रही, वो जग रहे हैं, भगवान के नाम रूप लीला गुण में वो जग रहे हैं। नहीं तो मोह निद्रा में सोए हुए क्या क्या आचरणों में बहते चले जाए, जैसे बाढ़ का पानी आवे सबको बहा ले जाए, ऐसे ही त्रिगुण माया का प्रवाह ऐसा बहाए चला जा रहा है कि भगवत विमुखता में ही अधिक जन, ये तो भगवत पार्षद जन जा जाकर पकड़ रहे हैं, धारा से खींच के बाहर निकाल रहे, वही निकल पा रहे। प्रवाह है, माया का प्रवाह है, वही बहता चला जा रहा है जीव। आशीर्वाद। आप बैठे रहिए महाराज। आप कोई अपराध जीवन में ना बने, ग्रस्त है महाराज जी। अपराध बनने की संभावना तब होती जब अहम होता है। हम दास हैं तो हमारा क्या अपराध? हम कुछ हम करने लायक हो तो हम अपराध भी कर सकते हैं। जो हम कुछ करने लायक नहीं, स्वामी जो हमसे करावे हम उसके तो शरणागत है, तो अपराध की तो संभावना ही नहीं। दैन्य में अपराध की संभावना नहीं होती, अपराध की संभावना अहम में होती है, दासत्व में नहीं होती। आज पूर्णिमा हमारा सफल हुआ, पूर्ण के दर्शन करके। आपके पार्षदों के दर्शन करके दृष्टता के लिए क्षमा, अपने इतना अमूल्य समय हम दास। हम चाहते हैं ऐसी दृष्टता रोज होती है।